गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा हमारा चैप्टर नंबर हमारा 8th चल रहा है, 8th मैम। ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो इसके बाद 3rd क्लास है। तो अब तक कॉन्सेप्ट तो आप लोग समझ ही गए हो कि हम इस चैप्टर में कर क्या रहे हैं। तो पूरा चैप्टर जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के अराउंड ही घूमता रहेगा। ठीक है, चलिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मैंने एक ट्रिक बताई थी वाला, क्योंकि बेटा याद करना मुश्किल होता है ना। तो ये था पंडित मैं वो बद्री पार्ट। प्रसाद हाँ मैम। हर हर बोले, या जो भी आपको सही लगे आप वो इसको अपने अकॉर्डिंग सही मतलब कर सकते हो। तो ये जो पहला रेशियो आपको नजर आ रहा है P/H, ये साइन होता है, मीन्स साइन थीटा। बेटा थीटा मतलब होता है यहाँ पे एंगल कुछ भी हो सकता है। आज से नहीं बेटा, ट्रिग्नोमेट्री की 3rd क्लास है, आज से नहीं कब से शुरू हो चुका है। मैम शायद बच्चे चेंज हो गए लगता है। हाँ चले कोई बात नहीं, 1st क्लास है तो बेटा। हाँ लेकिन यहाँ पे ये 3rd क्लास है। चलिए, तो थीटा का मतलब होता है कोई भी एंगल हो सकता है, ABC to Z, कोई भी एंगल जो आपको गिवन है। तो इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट, जो मैंने यहाँ शॉर्ट ट्रिक से निकाला। साइन के बाद अगला रेशियो आता है कॉस का। सो कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोट। लास्ट वाला आता है टेन थीटा। टेन थीटा हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और बाकी के जो होते हैं इसके रिवर्स हो जाते हैं। इन साइन का उल्टा होता है कॉसेक। कॉसेक थीटा हो जाएगा H/P, बिल्कुल इसका रिवर्स H/P। कॉस होता है उल्टा सेक का, या सेक उल्टा होता है कॉस का, तो हाइपोट अपॉन बेस। और कॉट का उल्टा या टेन का उल्टा होता है कॉट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ पिछली क्लास में। ठीक है, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम। इसमें मैंने आपको फिर बताया था कि भाई हम एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस जो है वो चेंज कैसे करते रहते हैं। फिर हमने वैल्यूज भी निकाली थी पाइथागोरस थ्योरम लगा के, है ना। चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं हम इसी से। मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रही हूँ। तो मैंने आपसे क्या बोला था, पूरे ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात होगी, इसमें भी और इसके नेक्स्ट चैप्टर में भी सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही ये अप्लाई करते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इसमें ना मुझे बताओ कि सेक A क्या है, और दूसरा मैं इसी में पूछ लूं कि कॉट C क्या है। सेक A क्या है और कॉट C क्या है। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसको हम, A के अकॉर्डिंग। देखो सेक A चाहिए मीन्स मैं एंगल A को लूंगी। एंगल A के लिए सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हो गया। अब सेक क्या होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा, मीन्स सेक ए का फॉर्मूला होता है हाइपोट अपॉन बेस। हाइपोट अपॉन बेस, एंगल ए के लिए हाइपोटेन्यूज क्या होगा, क्या बताया था, 90 के बिल्कुल ऑपोजिट वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। तो हाइपोटेन्यूज है बेटा यहाँ पे AC इस राइट एंगल ट्रायंगल पे। बेस क्या होता है, जो भी एंगल की मैं बात कर रही हूँ उससे अटैच्ड साइड। तो एंगल ए से जुड़ी हुई साइड कौन सी है बेटा, AC तो हमारे हाइपोट हो गई। अगली साइड जो जुड़ी है वो AB है ना, तो बेस हो गया AB। तो सेक ए क्या आ जाएगा, AC अपॉन AB। ये आया सभी का, AC अपॉन AB होगा ना बेटा। हाँ बताइए, AC अपॉन AB होगा या AC अपॉन BC होगा। बताइए बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं। यस, AC अपॉन AB होगा। गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है। अब इसी तरीके से कॉट C निकाल सकते हो। भाई कॉट होता है टेन का उल्टा, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
अब देखो यहाँ पे पहले मेरा एंगल ए था, मैंने एंगल चेंज करके सी कर दिया। अब जब मैं एंगल चेंज कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस दोनों बदल जाएंगे। बेटा यहाँ पे बेस जो होता है, क्या बोला, बिल्कुल अटैच जो साइड, या पहले परपेंडिकुलर देख लो। परपेंडिकुलर होता है जिस एंगल की बात कर रही हूँ उसकी अपोजिट साइड। तो एंगल सी के अपोजिट कौन सी साइड है, ए बी, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। बेस होता है सी पे बिल्कुल जुड़ी साइड, कौन सी जुड़ी साइड, कौन सी, एडजेसेंट साइड बी सी। तो ये आ जाएगा बी सी अपॉन ए, बी सी अपॉन ए बी, कॉट सी। क्लियर है सभी को या नहीं है बताइए। बेटा मैंने जो आपको पहले भी बोला है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे बेटा। मैम क्या आप दोबारा बताएंगी जो आपने अभी तक कराया है? हाँ बताती हूँ। आप कुछ नहीं कर पाओगे अगर ये नहीं आया तो, क्योंकि 9 चैप्टर टोटली ये है, हाइट एंड डिस्टेंस भी यही है, तो यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा। बेटा मैं कॉट सी आपसे पूछ रही हूँ इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। कॉट सी का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल सी के अपोजिट साइड जो कि है ए बी, है ना, तो बी की जगह ए बी लिख दिया। बेस होता है बिल्कुल एंगल, जो भी एंगल पूछा है उसकी जुड़ी साइड, एडजेसेंट साइड जो कि है बीसी। तो ये आ गया बीसी अपॉन ए। क्लियर दिव्या? ओके, सो इस पे बेस्ड अब मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ पोल में, दे दो क्या, कर लोगे सभी? यस मैम कर लेंगे, आप दे दीजिए। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। आपको राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। इस बार इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा आपको साइड्स का वैल्यू भी गिवन है, ठीक है, नेमिंग के अलावा साइड की वैल्यू गिवन है आपको। सेक सेक सी से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही है, सेक सी दिया ना, मीन सेक सी क्या आएगा इस गिवन राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। सारी वैल्यूज गिवन है, बहुत इजीली हो जाएगा, कीजिए पूरी। मैम इसमें दो ऑप्शन सेम है शायद। यस मैम। क्या बेटा? मैम इसमें दो ऑप्शन सेम है, यस मैम। ओके ओके सी ओके, एंड डी। रुक जाओ रुक जाओ, मुझे चेंज करने दो। इसको कर लो 37/35, ठीक है, अब करें। मैम आई हैव डन। बेटा 11 में से 5 का करेक्ट है, 6 बच्चों ने गलत कर दिया ये। आज क्लास में काफी ज्यादा बच्चे नहीं आ गए, और दिन इतने नहीं रहते, मीन्स आज काफी सारे नए स्टूडेंट्स हैं। सो अगर काफी सारे नए स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये पढ़ा नहीं है, दैट मीन्स पोल पे इफेक्ट पड़ने वाला है, इसीलिए गलत हो रहा है। बेटा आज आप लोगों ने B34 ज्वाइन नहीं किया था क्या? आज काफी सारे बच्चे आ गए, 10-15 बच्चे एक्स्ट्रा हैं आज क्लास में, और दिन तो 25 के अराउंड रहते थे, 25, अच्छी बात है मैम, आज बच्चे ज्यादा आए हैं, नहीं तो रोज कम हाँ आते हैं। हाँ वही। कभी देखो पोल रिस्पॉन्स में फर्क पड़ रहा है ना, क्योंकि जो बच्चे आए हैं उन्होंने चैप्टर सीखा ही नहीं है स्टार्टिंग से।
25 मैम में आई से हैव डन। वेरी गुड, 25 में से 15 का करेक्ट है। तो इतना मैं लिख के दे सकती हूँ, जिन 15 बच्चों ने सही किया है वो रेगुलर वाले ही बच्चे होंगे। यस मैम। चलिए बेटा काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। ओके मैम। 5 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन मैम। यस हम सी ऑप्शन सी सी इज बिल्कुल करेक्ट। सही, यस मैम, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल सही। देखिए बेटा, आपको राइट एंगल ट्रायंगल देखना है। आपकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हर हर बोल। हाँ, कुछ भी बोल सकते हो, आपको जो सही लगे। मैम सेक ऑप्शन सी। होता है कॉस का ऑपोजिट। हाँ, ये साइन है, नेक्स्ट वन कॉस है। बेटा कॉस का ऑपोजिट सेक होता है। तो अगर कॉस थीटा मेरा बेस अपॉन हाइपोट है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोट अपॉन बेस। उल्टा इसका रिवर्स कर दो, तो सेक सी जो होगा एच अपॉन बी होगा। यहाँ से मुझे पता चल गया, तो यहाँ लिख एक्सक्यूज देती मी हूँ। मैम, हाँ बोलो। अभी आप जो ये बोल रही थी बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये आप क्या बोल रही थी? बेटा शॉर्ट ट्रिक, मैम आधी क्लास क्योंकि खत्म होगी अभी, नहीं यही नहीं पता। आपको, क्योंकि मैं डायरेक्ट आपसे पूछ लूं भाई साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, आपको थोड़ी देर सोचना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट बोलूं कॉट थीटा क्या है, सोचना पड़ेगा ना। तो हम क्या करते हैं, जब भी बोर्ड में एग्जाम देने जाते थे तो हमारे पीछे रफ वर्क करते हैं ना, वहां पे पहले ये लिख लेते थे कि क्या शॉर्ट ट्रिक है, उससे मेरे को सोचने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो शॉर्ट ट्रिक होनी चाहिए ना कोई भी रेशियो याद करने के लिए, क्योंकि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको याद करना है, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैम आप ये मतलब पूरा एक बार बोलेंगी, मतलब मैंने ध्यान से सुना नहीं। देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ। P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, डिवाइडेड हर बाय हर बोल। हर हर बोल। ठीक है, इसका एक दूसरा भी है, जो एक और है, पाकिस्तान भूखा भूखा प्यासा, प्यासा, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हरा हरा भरा। भरा। तो आपको जो भी सही लगे आप वो कर सकते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो दोनों में से जो आपको सही लग रहा है आप वो कर सकते हो। ठीक है, मैम अगर ये कोई जरूरी है पाकिस्तान का बेटा, ज्वाइन होगा मैम, वो उसे अच्छा नहीं लगेगा। हम समझ ही ये नहीं आ जरूरी रहा है। आपकी और उसकी, मतलब किसी की वॉइस बार बार। अच्छा बेटा, किसी का माइक ना बार बार ऑन हो रहा है, अभी कोई नहीं बोलेगा बीच में, अभी मुझे समझाने दो। हाँ बोलो लकी प्रिया, आया या नहीं आया? मैम समझ ही नहीं आया, आपकी आवाज सुनाई ही नहीं दी, कोई बोल रहा था बार बार बीच में हाँ ना। ठीक है, कोई नहीं बोलेगा अभी बीच में। जिन बच्चों ने भी नया ज्वाइन किया है उनके लिए भी जरूरी है। P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, हर हर बोल। ये है फर्स्ट शॉर्ट ट्रिक, इसको याद करने की। सेकंड वन है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, दोनों में से कैसे भी याद कर सकते हो। सो ये जो फर्स्ट वाला रेशियो है ये होता है साइन का, ये सेकंड वाला रेशियो होता है कॉस का, ये थर्ड वाला रेशियो होता है टेन के लिए। क्योंकि तीन ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इसके ऑपोजिट है ना। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, मीन साइन अगर आपका P अपॉन एच है तो कॉसेक हो जाएगा H अपॉन P, बिल्कुल इसका रिवर्स H अपॉन P। कॉस का उल्टा होगा सेक, टेन का होगा कॉस। तो इसलिए तीन इंपॉर्टेंट है। अभी क्लियर है? यस मैम। हाँ मैम। हाँ एक और है, वही मैं बोल रही हूँ, कुछ भी तरीके से आपको जैसे याद करना हो वैसे आप कर सकते हो, आपकी मर्जी, जो आपको ज्यादा इजी लगे। मैम नाम बहुत अच्छा है। हाँ, आपको जो फनी लगे, जो बढ़िया लगे याद करने में, वो कर सकते हो। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेक सी बताना था, तो सेक सी मैंने अभी भी निकाला, हाइपोट अपॉन बेस। तो सी के लिए अब देखो, यहाँ पे देखो ये ट्रिक याद करना मुश्किल नहीं है।
यहाँ पे मुश्किल क्या है कि एंगल के अकॉर्डिंग हमारे परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं, एंगल के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ एंगल सी की बात कर रही हूँ, ये वाला। अब एंगल सी के लिए पूछा है बेटा, एंगल सी के लिए हाइपोटेन्यूज क्या होगा? हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता क्योंकि 90 के अपोजिट वाला ही है, सबसे बड़ी साइड एसी है ना, एसी। बेस क्या होगा? बिल्कुल इस सी से चिपकी हुई साइड जो है बेटा एडजेसेंट, जो कि है बीसी। अब आपको वैल्यू दी है ना, एसी है 37, बीसी है 12, तो 37/12 इसका आंसर। समझे? अब मैं इसी में क्या कर रही हूँ, अगर ये मैंने सेक सी की जगह सेक ए पूछा होता तो आंसर चेंज होता। जो न्यू बच्चे हैं बेटा ध्यान से देखना, अब मैं क्या कर रही हूँ, सेक ए की वैल्यू आपसे पूछ रही हूँ। फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, वो हाइपोट अपॉन बेस ही रहेगा, लेकिन आपके एंगल ए के अकॉर्डिंग बाकी चीजें चेंज हो जाएंगी। हाइपोट चेंज नहीं होता, वो एसी ही रहेगा लॉन्गेस्ट साइड। बेस अब चेंज हो जाएगा, अब बेस आपका ए बी हो जाएगा, क्योंकि अब एंगल ए से जो एडजेसेंट साइड है वो ए बी है, तो ये आएगा 37/35। अगर मैं सेक ए पूछूं, सेक सी पूछूं तो 37/12, और सेक ए पूछती तो 37/35 हो। मैम एक डाउट है, क्लियर है कैसे? हाँ अभी क्लियर है ना कैसे चेंज हो रहा है? मैम मुझे डाउट है। पूछो। मैम जब ये एंगल सी के अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं सेक सी और सेक ए, तो क्या सेक बी नहीं यूज करते? जब 90 डिग्री होता है तो हम सेक या फिर कॉट जो भी हमारा होता है 90 डिग्री पे वेरिएबल नहीं बेटा 90 डिग्री के साथ नहीं करते, क्योंकि हम 90 डिग्री की कॉरेस्पॉन्डिंग ही तो चेक कर रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये हम अप्लाई कहाँ कर रहे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड होता है ना। अप्लाई कहाँ कर रहे हैं, मुझे किसी चीज की डिस्टेंस निकालनी है, हाइट निकालनी है, तो मेरे लिए क्या इजी होता है, जब भी आप किसी भी हाइट या अल्टीट्यूड निकालते हो आप 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो। हाइट निकालने के लिए परपेंडिकुलर चाहिए होता है ना आपको, चाहे आप किसी की भी ट्राइंगल की हाइट निकालो, किसी भी चीज की, तो हाइट चाहिए मुझे। हाइट मेरे को राइट एंगल ट्रायंगल में ऑलरेडी पता होती है, मतलब कि अगर हाइट बोलो तो उसका मतलब क्या है कि एल्टीट्यूड ड्रॉ है, वहां पे 90 डिग्री का ट्रायंगल है। अगर मैं 90 डिग्री के ट्रायंगल की बात करूं तो मैं इसके अकॉर्डिंग क्यों चेंज करूंगी बेटा, क्योंकि मुझे हाइपोट जो है वो कभी चेंज नहीं होने वाली, परपेंडिकुलर बेस चेंज होते हैं, हाइपोट मेरा कभी चेंज नहीं होता। क्योंकि 90 डिग्री को आप वो कर सकते हो, 90 डिग्री को चेंज कर सकते हो, जो 90 डिग्री है वो तो हमेशा फिक्स्ड है ना, फिक्स्ड है या नहीं। अगर मुझे किसी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, क्या उस बिल्डिंग को आप इधर उधर शिफ्ट कर सकते हो? तो अपनी जगह पे फिक्स्ड है, जहां पे वो खड़ी है वहां पे वो ऑलरेडी 90 डिग्री का एंगल बना रही है ना, बना रही है या नहीं? यस मैम। उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग चेक करते हो ना, वो 90 डिग्री फिक्स्ड है, इसलिए मैं 90 के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करती। बाकी ए और डाउट है चेंज हो रहे हैं, क्योंकि मैं एंगल के अकॉर्डिंग उस बिल्डिंग के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ सकती हूँ कि उस बिल्डिंग की 4थी फ्लोर तक का हाइट क्या है, उस बिल्डिंग की 5वीं फ्लोर का हाइट क्या है, उस बिल्डिंग की 9th फ्लोर का हाइट क्या है। तो मैं 90 डिग्री को चेंज नहीं कर रही, बट मैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ए सी उन सबको चेंज कर रही हूँ या नहीं? ऐसे समझना कि मान लीजिए बिल्डिंग है जिसकी हाइट आपने निकाली, मैं आपसे बोल रही हूँ, मैंने इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, मैं यहाँ पे खड़ी, मैं आपसे बोल रही हूँ कि भाई इस बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, तो आपको पता है 90 डिग्री है ना, एंगल तो ये चेंज हो रहा है ना। अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप मुझे ना यहाँ तक की नहीं, अब मुझे यहाँ पे खड़ी हूँ, मुझे यहाँ तक की हाइट बताओ, तो क्या है अभी भी ये 90 डिग्री सेम है ना। चेंज कौन सा हो रहा है, ये वाले एंगल हो रहे हैं, ये वाले और ये वाले, इसलिए। समझे या नहीं समझे? मैम समझ गई। मैम एक और डाउट है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते। मैम जब भी हम sin थीटा cos थीटा या cot थीटा की वैल्यूज निकालते हैं तो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ये यूज करते हैं? यस, इसीलिए राइट एंगल ट्रायंगल ही लेते हैं, कोई और ट्रायंगल नहीं लेते। अगर कोई और भी होगा तो उसको मुझे राइट एंगल बनाना पड़ेगा, तभी अप्लाई होगा फॉर्मूला, वरना नहीं होगा। ओके मैम। तो ये समरी है, यहाँ पे जो आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है यहाँ पे सेम वही लिखा है सारी, तो इसलिए मैंने बोला कि आपको शॉर्ट ट्रिक जरूरी है, क्योंकि बेटा ये सब चीजें याद करना मुश्किल है, सब चीजें ऐसे रटना बहुत मुश्किल है, इसलिए शॉर्ट ट्रिक इंपॉर्टेंट है।
सो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, साइन का उल्टा कॉसेट नजर आ रहा है आपको, ये P अपॉन H है तो ये H अपॉन P है, कोसाइन का सेक, टेन का कॉट, जो मैंने अभी आपको बताया, सब एक दूसरे का ऑपोजिट है। चलिए अब आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं। साइन सी का क्या वैल्यू होगी, साइन सी, एंगल सी के लिए साइन सी फॉर्मूला लिखा है, मुझे बस साइड का नाम बता दो चैट सेक्शन। बेटा मेरी साउंड क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं, दोबारा ज्वाइन कर लो। सब चैट सेक्शन में लिखेंगे व्हाट इज साइन सी फॉर गिवन राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल सी, साइन सी के लिए सबका आंसर आना चाहिए बेटा चैट सेक्शन, ओनली चैट सेक्शन। देखो आज क्लास में बहुत बच्चे हैं बेटा, इसलिए डिस्टरबेंस हो सकती है, इसलिए माइक ऑन मत करना कोई भी, ठीक है, जब तक नीड ना हो। हाँ, सो एंगल सी, देखो हाइपोट तो चेंज नहीं होना, 90 डिग्री के अपोजिट साइड है AC, परपेंडिकुलर बेस चेंज होता है, तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, सी की अपोजिट साइड ए बी अपॉन AC। वैसे ही कॉस सी बताओ, अब साइन सी हो गया कॉस सी, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी जो बच्चे आज नए ज्वाइन किया है जिन्होंने। कॉस सी का फॉर्मूला लिखा है, आप वैल्यू बता दीजिए बस, ठीक है। हाँ बढ़िया, तो हाइपोट चेंज होगा नहीं होगा, ये हमारा AC ही रहेगा, बट बेस चेंज हो जाएगा। बेस सी के लिए बेस है बिल्कुल इससे अटैच्ड, अटैच्ड इज BC अपॉन AC। अगेन फॉर 10C, 10C की वैल्यू क्या है, 10C, ठीक है, सभी बच्चे लिखिए, अभी आंसर अलग आ रहे हैं, 10C के लिए बताओ। हम्म, 10C, वेरी गुड। AB अपॉन AC, AB अपॉन BC या AC अपॉन BC, दो आंसर दिख रहे हैं मुझे, चलो मैं बताती हूँ। परपेंडिकुलर होगा बिल्कुल, एंगल C की बात कर रही हूँ, इसकी अपोजिट साइड होती है AB, परपेंडिकुलर है AB और बेस है BC। बेटा C जहाँ पे टच हो रहा है ना, लगा हुआ साइड, वो ही बेस होता है, और जिस एंगल की बात कर रहे हैं ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है, इसलिए AB अपॉन BC हो जाएगा। जिन्होंने भी गलत लिखा है AC अपॉन BC नहीं, AC कभी चेंज नहीं होगी बेटा, AC हमेशा हाइपोट रहेगा ना, एंगल B थोड़ी ना चेंज हो रहा है, एंगल B 90 है, 90 के अपोजिट हमेशा हाइपोट ही रहता है। चलो यहीं से एक चीज कर लेते हैं, यहीं से एक चीज मैं आपसे पूछ लेती हूँ, कॉस सी कॉसेक सी क्या होगा, डायरेक्ट बताओ, देखिए पता चल रहा है कॉसेक सी, कॉसेक सी। अभी मैंने बताया भाई साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, जो यहाँ लिखा है इसका उल्टा लिख दो भाई, AB अपॉन AC है, ये AC अपॉन AB हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक सी क्या आएगा, जल्दी से लिख के बताओ, सेक सी, सेक सी की वैल्यू उल्टा कर दो, अब बताओ क्या आएगा, हाँ AC अपॉन, नहीं बेटा AC, फिर गड़बड़ लिख रही हो बेटा दिव्या, सेक सी की बात कर रही हूँ बेटा मैं, जो भी लिखा है उसको उल्टा कर दो। हो गया था, इसका उल्टा क्या होगा, ये BC अपॉन AC है, तो अब AC अपॉन BC हो जाएगा ना, ऑपोजिट कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, मतलब रेसिप्रोकल करना है। लास्ट वन 10 का उल्टा होता है कॉट सी, कॉट सी क्या हो जाएगा, जल्दी से लिखो, हाँ अब एकदम सही, BC अपॉन BC अपॉन AB, वेरी, सभी को क्लियर हो गया, कर लोगे अब, यस मैम। वेरी, ठीक है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे अगर मैं एक और चीज पूछ लेती, अगर मैं पूछती
साइन ए, सॉरी अगर मैं पूछती कॉसेक ए, तो क्या आप अभी भी साइन सी का अपोजिट करते क्या? क्या अभी भी साइन सी का अपोजिट No, कॉसेक ma'am. ए होगा? होगा या नहीं? अच्छा मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूं, No, ma'am. ये क्या AC अपॉन ए भी होगा, इसका उल्टा? नो नहीं मैम, होगा। नहीं होगा। No, ma'am. यस, समझ गए क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने Yes, एंगल ही ma'am. चेंज कर दिया, मैं सी की नहीं, अब मैं ए की बात कर रही हूँ बेटा। तो एंगल ए के अकॉर्डिंग मेरा परपेंडिकुलर या हाइपोट और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। हाइपोट तो सेम ही रहेगा AC, वो परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। ए के लिए परपेंडिकुलर अब BC हो जाएगा। ठीक है, सभी को क्लियर? ये आएगा AC अपॉन BC। Yes, ma'am. चलो आगे बढ़ते हैं अब हम, तो इतना हमने कर लिया। अब चलिए बेटा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना हम थोड़ा अलग ट्रिक लगाने वाले हैं। आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने हैं एंगल पी के लिए, है ना? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है फॉर एंगल पी। ठीक है, एंगल पी के लिए आपकी शॉर्ट ट्रिक है ये, हर हर बोल। ठीक है, मैं देख लेती हूँ भाई इस वाले साइड मुझे क्या दी है, हाइपोट, और अगर इसके लिए मैं देखूं परपेंडिकुलर, और इसके लिए हो जाएगी बेस, ये वाला। अगर मैं यहाँ पे कॉस पी निकालूं तो आप निकाल सकते हो कॉस पी हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोट। बेस क्या है पी के लिए, इससे लगा हुआ 5, और हाइपोट क्या है 30। कॉस पी आ गया 13. 5 अपॉन 13। सभी बच्चे देखो, क्या कॉस पी 5 अपॉन 13 आ रहा है? Yes, ma'am. यस मैम। इस रेशियो से आप कौन सा रेशियो है जो डायरेक्ट निकाल सकते हैं? कॉस पी से क्या निकाल Sec. सकते हैं? हम sec. सेक, वेरी गुड। नो कॉसेक नहीं बेटा, सेक। कॉस का उल्टा सेक होता है ना। सेक पी निकाल सकते हो, हाइपोट अपॉन बेस 13 अपॉन 5। समझे या नहीं समझे? अब मैं पूरा बिल्कुल रिलेशन बना रही हूँ यहाँ पे, कॉस निकाल के सेक। ठीक है, हाँ। अब बेटा कोई भी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इससे नहीं निकल पाएगा। क्यों नहीं निकल पाएगा? क्योंकि मुझे यहाँ पे QR की नीड है, तीसरी साइड तो है ही नहीं। तो ये तीसरी साइड हम कैसे निकालेंगे? कौन सा मेथड यूज करूं? Pythagoras, ma'am. हम Pythagoras theorem. पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोट स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के इक्वल है। हाइपोट है 13, परपेंडिकुलर आप मानोगे 5, बेस है QR का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, उधर जाके माइनस हो जाएगा 144 QR स्क्वायर। QR कितना आ गया? 144 का स्क्वायर रूट। 144 स्क्वायर रूट होता है 12 का, तो 12 कितना आ गया इसका? ये वाली साइड है 12 आ गया। तीनों साइड मिल गई। अब बाकी के रेशियोज भी आप निकाल सकते हो। ये सभी को क्लियर है बेटा? जब तीसरी साइड ना गिवन हो, पाइथागोरस ही लगती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में थर्ड साइड निकालने के लिए, है ना? बचपन से करते हुए आ रहे हैं। चलिए अब मैं क्या कर रही हूँ, इस वाले पार्ट को रब कर देती हूँ। ठीक है, 12 हमारी आ गई। नेक्स्ट रेशियो निकाल लेते हैं साइन का। साइन पी क्या होगा? यहां से दिख रहा है P अपॉन H। परपेंडिकुलर क्या है P के लिए? बिल्कुल इसके अपोजिट साइड 12। हाइपोट तो चेंज नहीं होगी, 13 आ जाएगा। साइन का उल्टा कॉसेक। कॉसेक निकाल लोगे, इसका उल्टा H अपॉन P करके 13 अपॉन 12। 12 अपॉन 13 का 13 अपॉन 12। समझ गए? उल्टा। लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कौन सा है? 10 का। 10 P होता है P अपॉन B। परपेंडिकुलर क्या है? सेम 12, बेस है 5। कॉट होता है परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 5 अपॉन।
आ गए सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है? यस मैम। यस मैम। चलिए, तो एक क्वेश्चन दे दूं आप लोगों को पोल में बेटा? यस मैम, दे दीजिए। यस मैम, दे दीजिए। ठीक है। बेटा आपका क्वेश्चन है ये। यहाँ पे बेटा थोड़ा ऑप्शन चेंज कर लेना। एक मिनट देना, अभी कोई आंसर मत करना इसका। मैम इसमें भी सेम है ऑप्शन। हाँ हाँ, मैं यहाँ पे आंसर ऑप्शन चेंज कर। ना मेरा पेन टैब काम नहीं कर रहा, 1 मिनट देना बेटा। इस वाले ऑप्शन को चेंज करके 3/5 कर लेना। अब आंसर करिए। सेक्सी के लिए आपसे पूछा है। I have done, मैम। हाँ बेटा, सबका ठीक है अभी? मैम वैसे रिजल्ट शो नहीं हो रहा। तो नहीं हो रहा? अब देखो बेटा, गलत मत करिए। जिन भी बच्चों ने न्यू ज्वाइन किया है, मैंने आपको स्टार्टिंग से करवा दिया। देखिए गलत कर रहे हो। नो बेटा, गलत आंसर आ रहा है। आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दी, क्यों गलत कर रहे हैं। आज मेरे क्लास का पोल रिस्पॉन्स बहुत मैंने खराब। सही किया है। जिनने गलत किया है, मेरे क्लास का पोल रिस्पॉन्स आज बहुत खराब जाने वाला है। आज का तो और दिन बढ़िया जाता था। मैम आप बताएंगे कि कौन सा करेक्ट है, मतलब कि मेजॉरिटी वाला या फिर माइनॉरिटी वाला? सिर्फ मेजोरिटी वाला ही करेक्ट है, बट फिर भी मैम आई हैव डन। बताइए। 8 9 बच्चों ने गलत कर दिया। मैं इस पोल रिस्पॉन्स को बढ़िया नहीं मानती, बेकार है। आई हैव डन मैम। ठीक है बेटा, बहुत ही बेकार। पता नहीं क्या हो रहा है। आई हैव डन मैम। वेरी गुड। चलिए, ओ माय गॉड, 15 बच्चों का गलत है, 14 बच्चों का सही है। चलिए, अभी भी बेटा 10 12 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। अब इतना ही गलत हो गया है, बाकी भी कर ही दो, है ना। बाकी जिन्होंने नहीं किया है।
चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ बेटा, जो क्लास में है बेटा आंसर करिए पोल में। 5 4 3 2 1। मैम ऑप्शन डी। यस, एकदम करेक्ट। मैम ऑप्शन सी इज करेक्ट यस आंसर। मैम ऑप्शन बी आएगा। ऑप्शन सी भी बोला है मैम अभी। ऑप्शन बी। अच्छा ऑप्शन सी, मैम मैम ऑप्शन बी। बी। सी एक बच्चे ने बोला अभी, ऑप्शन सी में किसने बोला यस मैम बोला था। है ना? यस मैम मैंने बोला था, वो बोला गलती से। था ऑप्शन सी। चलो देखते हैं। सो सेक के बारे में पूछा है भाई। भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। सो सेक होता है कॉस का उल्टा, मीन्स अगर कॉस बी अपॉन एच है तो सेक हो जाएगा एच अपॉन बी, है ना? तीनों साइड्स आपको गिवन है। हाइपोड तो चेंज नहीं होने वाला, हाइपोड तो 5 ही रहेगा, 90 के अपोजिट साइड है 5, मीन्स ऑप्शन डी हो ही नहीं सकता। बेस है एंगल सी के लिए पूछा है बेटा, सी से चिपकी हुई साइड, हाइपोड को छोड़ के सी से चिपकी हुई दूसरी साइड तो 4 है ना, तो सेक सी कितना आ जाएगा 5/4। कोई बात नहीं बेटा, पोल सेक्शन काम नहीं कर रहा तो इट्स ओके, आप चैट में भी कर सकते हो। क्या सभी को क्लियर है? यस हाँ 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 बोल देते हैं, बट करते फिर पोल में सारे क्वेश्चन गलत हैं। चलिए, कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया हो बेटा पूछ लीजिए, फिर अगला सवाल में गलत मत करना। दे दो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मैम। मैम। मैं अभी बोल रही थी कि जो बच्चे जिनको नहीं आया वो फिर भी हाँ हाँ बोलते हैं कि हमें आ गया है, बट फिर वो अगेन पोल में जाके सारा रिस्पॉन्स खराब कर देते हैं। तो आप मुझे पहले ही बता दीजिए भाई नहीं आया तो, बट ऐसा कोई नहीं बोलता ना हमें नहीं आया, बहुत ही कम बच्चे होते हैं। कि बेटा अगर आप सीखने आए हो ना, आज में पूरे 20 बच्चे ज्यादा है, अगर आप सीखने आए हो तो बेटा प्लीज, है ना, ढंग से सीखो और ध्यान से क्वेश्चन करो। कॉस सी बताना है, कॉस सी। आई हैव डन। ओके चलिए देखते हैं। नहीं बेटा गलत है। आई एम डन मैम। मिस्टेक हो गई, जिसने भी पहले किया था ना अब ठीक है, इसने किया है। आपको हो सकता है पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़े, सो क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से करिएगा। आई हैव डन मैम। गुड। 3 स्टूडेंट्स का करेक्ट है। बेटा 7 में से 3 बच्चों का सही है अभी। मैम एक बार अब बताएंगे आप कौन सा सही है, क्योंकि उस समय दोनों ही 3-3 थे। 4 स्टूडेंट्स का ठीक है आपका। यस मैम ठीक है। तो अभी हाफ 50-50 चल मैम रहा है। ठीक है। बेटा आज यहाँ पे B35 वाले भी बच्चे हैं क्या, या सिर्फ B34 वाला है, ये बताओ।
B35 B35 जब B35 बैच के कौन कौन है, हैंड रेज करो, है तो B35। अच्छा क्या मैम फिर से बोल? 35। अच्छा बेटा B35 का एडिशनल बैच तो कौन लेता है वैसे, एडिशनल बैच B35 का? मैम एक सर लेते हैं शायद। अच्छा तो क्या लिंक चेंज हुआ है क्या आज? यस मैम। यस मैम। ओके मुझे नहीं पता था। मैम कौन सा ऑप्शन ठीक है? एक मतलब मिनट मैम में चेक मेजॉरिटी करती वाले हूँ ठीक है? ओके ओके समझ गई मैं। पता है क्यों बच्चे आए हैं आज? क्योंकि अब से B34 और B35 ओरिजिनली अब एक साथ चलने वाले ये बैच, इसलिए जो B34 में मेरा एडिशनल बैच का लिंक जाता है उसमें B35 भी आएंगे। तभी मैं सोचू अचानक से कैसे बढ़ गए, क्योंकि शेड्यूल थोड़ा चेंज हुआ है ना बैचेस का, तो मीन्स रेगुलर आप लोग रहोगे फिर मेरी क्लास में अब से, अगर आपने ज्वाइन करी मीन्स अब मेरे क्लास का कोल्ड रिस्पॉन्स कुछ टाइम तक खराब आने वाला है। नो मैम अच्छा आएगा। 22 में से बेटा 22 में से 9 बच्चे कैसे करेक्ट कर रहे हैं? 8 13 स्टूडेंट्स रॉन्ग। बल्कि अब तक मैं इतने सारे क्वेश्चन करा दिए इस टॉपिक से रिलेटेड। आप लोग मुझे एटलीस्ट ये तो बता दो कि कौन से स्टेप में कौन से कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, तभी तो मैं बता पाऊंगी कि यहाँ गलत कर रहे हो। इस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स तो पहले वाले से भी बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ गई ना, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ गया यहाँ पे। मैम आपने ये क्वेश्चन कल भी दिया था। इस टाइप का? हाँ बेटा देखो वैल्यू सेम है, बस यहाँ मैंने कॉस का पूछ लिया होगा। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। बाकी इतने सारे बच्चे क्लास में हैं, तो 10-12 बच्चे तो है ही बेटा जो आंसर ही नहीं करते। 5 4 3 2। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा इस बार? मैम ऑप्शन ए। है मैम। मैम ऑप्शन ए। बिल्कुल सही, यस मैम ऑप्शन ए होगा, बट मैंने सी में कर बिल्कुल दिया था। सही। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या इसमें पाइथागोरस की जरूरत है। तो मैंने शॉर्ट ट्रिक से देखा कि मुझे कॉस सी पूछा है, तो कॉस सी या कॉस थीटा फॉर्मूला होता है B/H। सी के लिए बेस मेरा 24 है, बट मेरे पास हाइपोट नहीं है। हाइपोटेन्यूज तो है ही नहीं, मैं वैल्यू कैसे पुट करूंगी? तो हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोट स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर इज 24 स्क्वायर, बेस इज 10,
24 का स्क्वायर 576 स्क्वायर याद होने चाहिए, 676। ये ऐसे कुछ हमारे साइड्स होते हैं बेटा, ट्रिपलेट्स कहते हैं इनको, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, जो आपने शायद 7th 8th क्लास में पढ़े होंगे। तो याद कर लो आप कि भाई जब भी इस तरीके का हो तो हाफ आउट या जो भी साइड है वो क्या आनी, तो डायरेक्ट 26 आ जाएगी, क्योंकि हमें याद है, हम बहुत बार कर चुके हैं। तो cos c इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोट। बेस है हमारा 24, हाइपोटेन्यूज इज 26। अब इसको कैंसिल कर दीजिए 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। cos c इज इक्वल टू 12 अपॉन 13 आ गया आंसर। समझे या नहीं समझे जिन्होंने गलत किया है बेटा? यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया हो तो पूछ लो, क्योंकि बेटा अब मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, अभी मैंने आपको बताया था कि रेसिप्रोकल होता है, तो साइन को अगर अगर बेटा साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट होता है, तो कॉसेक थीटा हाइपोट अपॉन परपेंडिकुलर है। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, क्योंकि रेसिप्रोकल ही तो हो रहा है। लिख सकते हो या नहीं? 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। अभी तो मैंने आपको समझाया कि जो साइन की वैल्यू है वही कॉसेक की वैल्यू होती है, बट ऑपोजिट, रेसिप्रोकल। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा हम लिख सकते हैं, और ये याद करना है क्योंकि हमारा आगे यूज होगा। तो इसी तरीके से उन्होंने क्या कर दिया, किसी भी एंगल थीटा के लिए साइन थीटा ये होगा, कॉसेक का भाई जो साइन का ऑपोजिट है वही कॉसेक का होगा ना। कॉसेक को भी आप 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो या नहीं? चैट सेक्शन में बताइए यस या नो। यस मैम। है ना? सेम फॉर कॉस थीटा, कॉस हमारा सेक का उल्टा होता है, सेक हमारा कॉस का होता है, मींस ये सब सेम है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको नजर आ रही होगी, ये वाली। अब देखना ये कैसे आया, बाकी तो इजी है। टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, चलेगा। अब मैं क्या कर रही हूँ बेटा, कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ? कॉट थीटा हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है ना, देखिएगा ये कैसे आए। और कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। चलिए, अगर मैं आपसे बोलूं, यहां से देखिएगा, साइन थीटा, इसको ऐसे समझो, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोट होता है या नहीं? Yes, साइन ma'am. थीटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, इन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दूं, तो इनके रेशियोज क्या होंगे, पी अपॉन बी अपॉन एच होगा। यहां से एच कैंसिल हो गया, ये क्या आया, पी अपॉन बी आ गया। पी अपॉन बी अगर मैं शॉर्ट ट्रिक से देखूं तो पी अपॉन बी हमारा टेन थीटा होता है, तो पी अपॉन बी की जगह आप टेन थीटा लिख सकते हो। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम टेन थीटा के इक्वल लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताइए। थोड़ा सा डेरिवेशन है, देख लो एक बार। मैंने सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू निकाली है ना, उसके बाद मैंने कॉस थीटा निकाला, फिर दोनों के रेशियो को मैंने डिवाइड कर दिया। दोनों को रेशियो की डिवाइड करने के बाद हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल, क्या बच गया, पी अपॉन बी। अब पी अपॉन बी मैंने चेक किया, ये किसका रेशियो होता है, ये होता है टेन थीटा का। तो साइन थीटा कितना आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा। क्लियर? इसी तरीके से कॉट को भी निकाल सकते हैं बेटा। अगर टेन थीटा हमारा
किसके बराबर होता है 1/cot थीटा। तो अगर मैं इसका भी रिवर्स कर दूं, cos अपॉन साइन किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, cot थीटा के इक्वल होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैंने अब रिवर्स कर दिए रेशियो, तो वो cot थीटा के इक्वल आ जाएगा, आएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि एक दूसरे की रिवर्स है और ये बहुत यूज होते हैं क्वेश्चंस में आपके, इसको समझ लीजिए। समझ में आ गया या नहीं आया? मैम एक और बार समझा दो। देखो मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मैंने साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोट, ये तो पता ही है ना। यस मैम। मैं क्या कर रही हूँ, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर, साइन थीटा है p अपॉन एच, कॉस थीटा है b अपॉन एच। बेटा जब हम इसको सॉल्व करते हैं ये ऐसा हो जाता है p इंटू एच, फर्स्ट की लास्ट से थर्ड की सेकेंड, h से h कैंसिल हो गई, p अपॉन b बचा। p अपॉन b का इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है, tan थीटा ही तो है p अपॉन b, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना आ गया, tan थीटा के बराबर। अगर मैं इस वाले ही रेशियो का उल्टा कर दूं, कॉस को ऊपर ले जाऊं साइन को नीचे, मीन्स रिवर्स कर दिया, रिवर्स कर दूंगी तो ये कॉट थीटा बन जाएगा। बस इतना ही बोला है। यस मैम। इसको सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिए। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ये मैंने थोड़ा थोड़ा बताया है, इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं।